नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। केरल का एक गांव है कोडिन्ही। हाँ, कोडिन्नी। बाहर से देखें तो बिल्कुल सामान्य सा गांव लगता है, नारियल के पेड़, हरे खेत। बिल्कुल। लेकिन वहां कुछ बहुत अजीब है। जुड़वां बच्चे, मतलब बहुत ही ज्यादा। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विन रेट्स वाली जगहों में से एक है। तो आज हम इसी रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च पेपर्स हैं इस पर। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि कोडिन्नी की कहानी क्या है। ये केरल के मालापुरम जिले में है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, है तो छोटा सा गांव, करीब 2000 परिवार होंगे। लेकिन इन 2000 परिवारों में 400 से ज्यादा जुड़वां जोड़े हैं। 400 से ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। दुनिया भर का औसत देखे तो हर 1000 जन्म पर करीब 6 जुड़वां होते हैं। 6? ठीक है। और कोडिन्नी में ये आंकड़ा करीब 45 प्रति हजार है। 45? मतलब ये तो लगभग 7 गुना ज्यादा हो गया। हाँ, करीब 7 गुना। ये सच में असाधारण है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है शायद, मतलब कब से ये चीज नोटिस में आई? हाँ, यही तो इसमें एक और दिलचस्प बात है। जो रिपोर्ट्स है वो बताती हैं कि ये सिलसिला शायद 1980 के दशक के आसपास ज्यादा उभरना शुरू हुआ। 80 के दशक में? हाँ, और फिर 2008 के बाद एक स्थानीय डॉक्टर हैं कृष्णन श्री बिजू, उन्होंने इसे बाकायदा दर्ज करना शुरू किया। अच्छा, डॉक्टर श्री बिजू ने? और एक और चीज जो वो और दूसरे लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये कि लगता है हर पीढ़ी के साथ ये दर थोड़ी बढ़ ही रही है। ये तो और भी अजीब है। तो फिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? जांच वगैरह हुई होगी? अरे बहुत जांच हुई है। भारत से भी और बाहर से भी वैज्ञानिक आए। उन्होंने जेनेटिक स्टडीज की, मतलब आनुवंशिकी देखी, खून के सैंपल लिए, परिवारों की हिस्ट्री देखी। पानी वानी खाना पीना? हाँ, वो सब भी। पानी की जांच, लोगों के खान पान की आदतें, सब कुछ परखा गया। और नतीजा कुछ मिला? यही तो पहेली है। डॉक्टर श्रीबिजू और बाकी रिसर्चर्स के मुताबिक इतने सालों की मेहनत के बाद भी कोई एक ठोस वजह, चाहे वो जेनेटिक्स में हो या पर्यावरण में, वो पकड़ में नहीं आई है। कमाल है, मतलब कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं मिल रहा। नहीं। तो फिर वहां के लोग क्या सोचते हैं? उनके अपने कुछ अंदाजे तो होंगे ना? हाँ, बिल्कुल है। स्थानीय स्तर पर कई तरह की बातें चलती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गांव के पानी में ही कोई खास बात है, कोई मिनरल या कुछ। पानी में? अच्छा। और कुछ लोग खाने पीने की चीजों पर जोर देते हैं, जैसे रतालू यानी याम, या फिर टैपियोका जो वहां खाया जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। ऐसा ही कुछ नाइजीरिया के एक गांव इग्बोरा के लिए भी कहते हैं ना, वहां भी जुड़वां बहुत होते हैं। बिल्कुल। इग्बोरा और ब्राजील में एक जगह है कैंडिडो गोडोई, ये भी ट्विन टाउन्स के तौर पर जाने जाते हैं। वहां भी खान पान को एक वजह माना जाता है। तो क्या कोडिन्ही में भी यही वजह हो सकती है? देखिए, थियरी तो है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर कोडिन्ही के केस में खाने और जुड़वां बच्चों के बीच सीधा लिंक अभी तक साबित नहीं हुआ है। अच्छा। और कोडिन्ही को जो चीज और अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ ये फिनोमेना, जैसा हमने कहा, अपेक्षाकृत नया है, पिछले कुछ दशकों का। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। जबकि इग्बो ओरा जैसी जगहों पर शायद इसका इतिहास ज्यादा पुराना है। कोडिन्ही समुदाय में पहले कभी इतने जुड़वा होने का रिकॉर्ड नहीं मिलता। अच्छा, तो ये तो हुई रहस्य की बात। लेकिन इसका वहां की जिंदगी पे क्या असर पड़ता होगा? गांव में इतने सारे जुड़वा। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। एक तरफ तो ये गांव के लिए गर्व की बात बन गई है। सुनाए ट्विन डेज जैसा कुछ मनाते भी हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग सेलिब्रेट करते हैं और अक्सर जुड़वा बच्चे एक जैसे कपड़े पहनकर घूमते हैं। वो देखने में काफी आकर्षक लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन मुश्किलें भी तो आती होंगी। यकीनन। जरा स्कूल के टीचर्स के बारे में सोचिए। हाँ, एक ही क्लास में इतने सारे हमशक्ल बच्चे, पहचानना ही मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। ये किस्से आम हैं कि टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन है, होमवर्क किसने किया, शरारत किसने की। हाँ, हमारे पास एक कोड भी है। 12 साल की जुड़वां बहनें हैं, आयशा और आयशा। दोनों का नाम आयशा। हाँ, वो कहती हैं कभी कभी टीचर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि होमवर्क किसने किया है। हाँ, ये तो होता होगा। और एक पिता हैं सादिक, उनके भी जुड़वा बेटे हैं। वो कहते हैं मेरे दादाजी ने कभी जुड़वा नहीं देखे थे, पर मेरे 2 हैं। मेरे भाई के भी जुड़वा हैं। ये किसी जादू जैसा लगता है। वाह, मतलब ये अनुभव बहुत पर्सनल और अलग-अलग है सबके लिए। सही। कुछ लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, तो वहीं कुछ परिवारों के लिए, खासकर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
उनके लिए एक साथ 2 बच्चों का पालन पोषण करना एक बड़ी चुनौती भी है। हाँ, ये भी एक पहलू है। और बच्चों के लिए भी शायद पहचान का सवाल उठता होगा कि आप हमेशा जुड़वा में से एक हो। बिल्कुल, अपनी एक अलग पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर पानी, खाना या सामान्य जेनेटिक्स काम नहीं कर रहे, तो वैज्ञानिक अब किस तरफ देख रहे हैं? कोई और जटिल सिद्धांत? हाँ, कुछ और परिकल्पनाएं हैं, लेकिन वो भी अभी सिर्फ थ्योरीज ही हैं, साबित नहीं हुई हैं। जैसे कि एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी छोटी और थोड़ी अलग-थलग आबादी में, जैसे कोडिनी हो सकती है, कोई एक जीन संयोग से बिना किसी खास वजह या फायदे के पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा आम हो जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि वो जीन बेहतर है, बस संयोग से फैल गया क्योंकि आबादी छोटी है और बाहरी लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं है। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। दूसरी संभावना है एपिजेनेटिक फैक्टर्स। एपिजेनेटिक्स, ये तो और भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। इसका मतलब है कि आपके पर्यावरण के कुछ तत्व, जैसे आपका खान-पान या कोई केमिकल, आपके डीएनए कोड को बदले बिना ही जीन के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब जीन का स्विच ऑन या ऑफ हो सकता है पर्यावरण की वजह से? हाँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ अज्ञात हार्मोनल असर की भी बात करते हैं। पर जैसा मैंने कहा, ये सब अभी अटकलें ही हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो कुल मिलाकर कॉर्ड्यूनी अभी भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है, विज्ञान के लिए एक चुनौती। सही कहा। ये हमारी जेनेटिक्स, पर्यावरण और बायोलॉजी की समझ को चैलेंज करता है। ऐसा लगता है प्रकृति ने यहाँ कोई राज छुपा रखा है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ विज्ञान, स्थानीय मान्यताएं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी सब एक साथ गुंथे हुए हैं। हर जन्म की अपनी एक कहानी है वहाँ। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए ही होते हैं, या फिर कुंडली की हवा, पानी, मिट्टी में सचमुच कोई ऐसा राज छुपा है जिसे विज्ञान आज नहीं तो कल खोज ही निकालेगा? ये सोचने वाली बात है, और शायद यही बात कुंडली को इतना अनोखा और आकर्षक बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रहस्यमयी और अनसुलझी कहानी। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। शायद किसी के पास इस राज का जवाब हो। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में। तब तक के लिए सोचते रहिए, क्या सच कभी सामने आएगा?